जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रचा गया आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है और इस आत्मसिद्धि शास्त्र के स्वाध्याय के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कि जीव कर्म का भोक्ता भी है। सम्यक दर्शन के 6 स्थानकों की बात में चौथी बात चल रही है। 3 बातों की सिद्धि हो गई। अब चौथी बात कि आत्मा कर्म का भोक्ता है, उस बात को लेकर के जो जिज्ञासा, जो सवाल, जो शंका मन के अंदर पैदा होती है, उन शंकाओं का श्रीमद् जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से समाधान दिया है। उन्होंने कहा 82 गाथा पूर्ण हुई थी। 83वीं गाथा के अंदर उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं। कहा था उन्होंने, झेर सुधा समझे नहीं, जीव खाय फल थाय, एम शुभाशुभ कर्मनो भोक्तापणो जणाय। इस गाथा के अंदर श्रीमद् जी बहुत बड़ी जिज्ञासा को समाधान देते हुए कह रहे हैं, क्योंकि शिष्य की जिज्ञासा थी कि शू समझे जड़ कर्म ते। जड़ कर्म को, क्योंकि कर्म पुद्गल है और पुद्गल को ज्ञान नहीं है। ज्ञान सिर्फ आत्मा का गुण है, जीव का गुण है। ज्ञान पुद्गल के पास नहीं है। तो शिष्य ने शंका की थी कि कर्म पुद्गल जड़ है और उन जड़ पुद्गलों को क्या पता है कि कब किसको किस रूप में फल देना है, कैसे वो फल दे सकता है। यानी कर्म जीव को फल कैसे देते हैं, क्योंकि वो तो जड़ है। तो उसी बात का समाधान करते हुए श्रीमद् जी ने इस 83वीं गाथा के अंदर कहा, झेर सुधा समझे नहीं। झेर यानी जहर, विष, हलाहल और अमृत। सुधा का मतलब होता है अमृत। झेर सुधा
जहर हो या अमृत हो, सुधा हो, लेकिन दोनों ही जड़ है, पुद्गल है। ये इनके अंदर ज्ञान का गुण नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक जीवन के अंदर देखा जाता है कि जहर का सेवन अगर कोई व्यक्ति करता है तो जहर उसका असर दिखाता है। जहर मारने वाला और अमृत दीर्घायुष्य देने वाला होता है। जहर जो प्राण ले लेता है पुद्गल है। श्रीमद जी कह रहे हैं कि आप सोचो कि जहर को और अमृत को, सुधा को, जो कि पुद्गल ही है, उनको क्या पता लगता है कि किसका क्या परिणाम देना चाहिए। पुद्गल के पास चाहे ज्ञान नहीं है, लेकिन अनंत शक्ति उसके अंदर रही हुई है, समाई हुई है, और उसी शक्ति के आधार पर एक व्यवस्थित व्यवस्था के तले पुद्गल अपना प्रभाव दिखाते हैं। जीव का उन पुद्गलों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अगर जहर और अमृत बाहर पड़े रहें तो वे अपना असर नहीं दिखाते, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसे ग्रहण करता है, यानी जीव का, आत्मा का, चेतना का निमित्त मिलता है, तो वो पुद्गल, जिसे पता नहीं लेकिन फिर भी वो फल देता है। दूसरी बात हम देखें, अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, शराब की बोतल अगर उसके जेब में या उसके घर में पड़ी है तो उसको नशा नहीं चढ़ता, लेकिन जैसे ही उसने शराब पी, अब शराब क्या है? वो भी एक प्रकार का पुद्गल है। शराब के अंदर कोई चेतना नहीं है, कोई ज्ञान का गुण नहीं है। शराब जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई शराब पीता है कि वो बेभान हो जाता है। और ये बात आप लोग अपने जीवन में अपनी आँखों से कई बार देखते हैं कि अच्छा भला व्यक्ति भी, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छे खानदान कुल का इंसान अगर शराब पी लेता है तो शराब को नहीं पता कि मुझे किस रूप में परिणमित होना है, लेकिन उसका असर अपने आप ही उन पुद्गल की शक्ति के कारण से बिना सोचे समझे भी उसका असर दिखाई देता है। शराब के नशे में व्यक्ति को ये भान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, वो कहाँ खड़ा है, वो क्या खा रहा है, वो कौन है, किसी भी प्रकार का उसे बोध रह नहीं पाता, कारण कि शराब का नशा चढ़ गया है। अब शराब को नहीं पता कि मुझे क्या फल देना है, लेकिन फिर भी जैसे ही जीव का संयोग होता है, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पुद्गल को जीव का निमित्त मिला और जीव को पुद्गल का निमित्त मिला, दोनों को एक दूसरे का निमित्त मिलता है, और वह पुद्गल चाहे वो शराब रूप में हो, चाहे वो जहर के रूप में हो, चाहे वो अमृत के रूप में हो, वो अपना परिणाम, अपना फल देते हैं। और इससे भी आगे की बात अगर हम करें कि कर्म जड़ है, पुद्गल है, तो वो भला फल कैसे देते हैं? आप सबके जीवन का ये अनुभव कि जब भी आप बीमार होते हैं और दवाई लेते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी कि दवाई, चाहे वो कोई टेबलेट है, चाहे वो लिक्विड है, कैप्सूल है, कोई भी दवाई है, क्या है? वो पुद्गल है, पुद्गलों का पिंड है। और वो पुद्गल का पिंड उसे नहीं पता, क्योंकि उसके अंदर जानने का गुण नहीं है। जानने का गुण, ज्ञान का गुण सिर्फ और सिर्फ जीव में होता है, बाकी किसी भी पदार्थ में
ज्ञान का यानी जानने का गुण नहीं होता। और तो शक्तियां होती है लेकिन जानने का गुण नहीं होता। अब उस दवाई को, जो कि पुद्गल है, उसको नहीं पता कि मुझे क्या फल देना है, लेकिन जैसे ही आप दवाई खाते हैं तो दवाई खाने के बाद उस पुद्गल का फल, उसका परिणाम आपको नजर आता है। तो ठीक इसी प्रकार से कर्म भी पुद्गल है, और वह पुद्गल जो अपने आप ही ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी फल देते हैं, परिणाम देते हैं, लेकिन अगर आत्मा का संयोग उनको ना हो तो वे किसी भी प्रकार का फल नहीं देते। अगर ये जीवात्मा भाव करती है, भाव कर्म करती है, राग द्वेष कषाय जो है, जो मिथ्यात्व के कारण से होते हैं, वैसे विकारी भाव जब ये जीवात्मा करती है तो बाहर में रहे हुए कर्म वर्गणा के पुद्गलों का संयोग इस आत्मा के साथ हो जाता है, और फिर एक निश्चित अवधि के बाद, अब आधा काल पूरा होने के बाद, अनजाने अनचाहे, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक व्यवस्थित व्यवस्था है ये कि शुभ भाव अगर उद्भव हुए हैं, शुभ भाव अगर किसी जीव ने भाए हैं तो पुण्य प्रकृति का बंध होगा, और अशुभ भाव अगर भाए हैं तो पाप प्रकृति का बंध होगा। और फिर एक निश्चित समय के बाद वह पुण्य और पाप प्रकृति कर्म बंध जो कि अपना परिणाम देना प्रारंभ करते हैं। कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का एक बड़ा ही अद्भुत सिद्धांत है। अगर व्यक्ति इस कर्म सिद्धांत को समझ ले, पूरा गहराई से जान ले, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और कर्म सिद्धांत को जान लेने के बाद व्यक्ति सजग हो जाता है, सावधान हो जाता है। अगर हम ये सोचें कि जड़ कर्म कैसे फल दे सकते हैं, कौन से कर्म को यानी कर्म पुद्गल को क्या पता होता है कि किस व्यक्ति ने, किस जीव ने कौन से भाव कब भाए थे, और कौन से भाव के कारण से पुण्य प्रकृति का बंध हुआ, कौन से भाव के कारण से पाप प्रकृति का बंध हुआ, और कब कितने समय के बाद पुण्य का परिणाम आएगा और कितने समय के बाद पाप का परिणाम आएगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जड़ है कर्म, कर्म पुद्गलों के अंदर चेतनता नहीं है, तो भला वो कैसे फल दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पुद्गलों में अपने आप ही परिणमित होने की एक शक्ति है। वे अपनी ही योग्यता से परिणमन करते हैं, और जान करके आप हैरान होगे, आश्चर्यचकित होगे कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक भी अगर कर्म आत्मा के साथ में रहे तो भी ये जीवात्मा कर्म को रंच मात्र भी, उन कर्म पुद्गलों के अंदर रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी उसका जो गुण है पुद्गल का, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये जो भी रूपी आदि जो भी उसके गुण है, क्वालिटी है उसकी, उसके अंदर जरा सा भी चेंज आत्मा नहीं कर सकती। और पुद्गल इतने समय तक आत्मा के साथ रहने पर भी इस जीवात्मा के गुण को जरा सा भी बदल नहीं सकता। यानी दोनों ही अलग अलग रूप से अपनी ही योग्यता से परिणमित होते हैं। कैसे? जैसे आपको हमको जब भी भूख लगती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन
जो है पुद्गल का पिंड है भोजन भी। पुद्गल का पिंड भोजन के रूप में मुख के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। अब मुख के द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन इस शरीर के अंदर जाकर के विभिन्न प्रकार का परिणाम देता है। किसी पुद्गल भोजन के पिंड से खून बनता है, किसी से हड्डी मजबूत होती है, किसी से मज्जा बनती है, किसी से मांस बनता है। यानी अलग अलग सप्त धातुओं के अंदर वो पुद्गल का पिंड भोजन के रूप में जो हमने ग्रहण किया, वो 7 धातुओं के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब आप सोचें कि किसने कहा उस भोजन के पिंड को, उस पुद्गल के पिंड को किसने कहा कि अंदर जाकर के ये काम करना है। ये एक उनका अपना गुण है, उनकी अपनी योग्यता है, और सबकी अलग अलग योग्यता होती है। कोई चीज़ सिर्फ खून बनाती है तो कोई चीज़ बिल्कुल भी खून नहीं बनाती। यानी कि सब पुद्गल का अलग अलग प्रकार का गुण होता है, क्वालिटी होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो जैसे मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करने पर, मुख के द्वारा दवाई ग्रहण करने पर जैसे वो अपना असर दिखाती है, भोजन अपना असर दिखाता है, ठीक इसी प्रकार से भाव के द्वारा कर्म पुद्गलों को ग्रहण करने पर एक निश्चित अवधि के बाद बिना किसी शक्ति के सहयोग के, बिना किसी ईश्वर के सहयोग के, बिना किसी प्रकृति के सहयोग के वे कर्म अपने आप ही फल परिणामी हो जाते हैं, यानी फल देने लायक हो जाते हैं। कोई इसके अंदर कुछ नहीं करता, कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि जैन दर्शन का ये मर्म है कि सारे ही पुद्गल और सारे ही जीव अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। तो इस 83वीं गाथा में श्रीमद जी ने इस बात की जो शंका थी उसका समाधान किया और उन्होंने कहा, जहर सुधा समझे नहीं, जीव खाय फल थाय, एम शुभाशुभ कर्मनो भोक्तापणु जणाय। जैसे जहर में और अमृत में ये समझ नहीं होती कि मैं क्या कर सकता हूँ, ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे ही जीव का निमित्त मिलता है, जीव उसे ग्रहण करता है, आत्मा उसे ग्रहण करती है, तो जहर अपना असर अलग रूप में दिखाता है, अमृत अपना असर अलग रूप में दिखाता है, दवाई अपना असर अलग रूप में दिखाती है, तो भोजन अपना असर अलग रूप में दिखाता है, शराब अपना असर अलग रूप में दिखाती है। और ये सारी चीज़ें अगर इसको ग्रहण ना किया जाए तो ये सिर्फ पुद्गल के रूप में कुछ भी असर नहीं दिखाती, ये अपने स्थान पर रहती है। मगर जैसे ही जीव का निमित्त मिला, आत्मा का निमित्त मिला, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ कि ये सब चीज़ें जो पुद्गल है, पुद्गलों का पिंड है, जिनमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जो ज्ञान गुण से रहित है, लेकिन फिर भी अपना असर अपनी शक्ति के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें अपना असर दिखाती है, ठीक इसी तरह से जब भाव करते हुए, यानी विकारी भाव, भाव तो आत्मा करती ही है, लेकिन विकारी भाव से मतलब जब राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ और इनके साथ जब मन, वचन, काया के योग मिल जाते हैं, तो शुभ भावों से शुभ कर्म का बंध
और अशुभ भावों से अशुभ कर्मों का बंध होता है। और ये बंद होने के बाद फिर एक समय बीत जाने पर अपने ही समय के अनुसार ये फल अपने आप ही दे देते हैं। कोई ईश्वर की या किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा इन पुद्गलों का स्वभाव है। लेकिन अगर जीव का निमित्त ना मिले, अगर जीव भाव ना करे, विकारी भाव ना करे, तो किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता। और अगर बंध नहीं होता तो फिर परिणाम की भी बात नहीं आती, फल की बात नहीं आती। अगर बंध होता है तो ही उसका फल भोगना होता है, क्योंकि भाव ये तो सिद्ध परमात्मा के पास भी है। चेतना है, आत्मा है, तो भाव तो उनके पास भी है, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता। और बंध नहीं होता तो भुगतान भी नहीं होता। तो बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी बात इस गाथा के अंदर बताते हुए उन्होंने इस बात का समाधान दे दिया कि कर्म अपने आप ही फल देते हैं। और भी इसी बात को सिद्ध करने के लिए और भी अलग प्रकार के उदाहरण देकर के आगे की गाथाओं में श्रीमद् जी बताएंगे कि कैसे पुद्गल अपना अपना फल दिखाते हैं, परिणाम देते हैं। और इससे बचने के लिए जीव को, आत्मा को हमेशा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि वे कम से कम शुभ तक नहीं पहुंच सकते, शुद्ध तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो अशुभ से शुभ की ओर आए, पाप से पीछे हटे, पुण्य की ओर आगे बढ़े। और पुण्य से आगे बढ़ते बढ़ते यानी अशुभ से शुभ में आए और शुभ से फिर शुद्धता की दिशा में आगे बढ़ें। आत्मसिद्धि शास्त्र आपके, हमारे सबके भीतर में विशुद्धि लाने वाला बने। हम अपने अंतर को, स्वयं को विशुद्ध कर सकें, पावन बना सकें, निर्मल बना सकें, कर्म मल से दूर हट सकें, ऐसा पुरुषार्थ आपका हमारा जागे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।